नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। आज जारी होगा फाइनल वोटर लिस्ट। दिसंबर में प्रकाशित हुई अंतरिम वोटर लिस्ट और आज अंतरिम वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि 1,41,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए थे और अंतरिम मतदाता सूची में 1,81,00,000 नए नाम जोड़े गए हैं। तो पंचायत चुनाव फाइनल वोटर लिस्ट अब तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को पंचायत चुनाव की अंतरिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी और यूपी के तकरीबन 12 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए थे। अंतरिम मतदाता सूची में 1,81,00,000 नए नाम जोड़े गए। अब देखिए, आज ये लिस्ट सामने आ जाएगी। मतदाताओं के नाम में संशोधन किया गया था और मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए थे। अप्रैल और मई महीने के दौरान डुप्लीकेट नामों का सत्यापन भी किया गया। तो फाइनल वोटर लिस्ट, छोटी सरकार बनाने का मौका और इसी के साथ यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अब लगातार चर्चाएं तेज होते नजर आ रही है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, आज अब छोटी सरकार बनाने का जो दावा लगातार किया जा रहा है, आज फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जिला स्तर पर ये जो वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम तैयारियां थी उसको पूरी कर ली गई है। चूंकि 18 दिसंबर 2025 को ये वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से 40 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर थे जिनके नाम जुड़े थे। तो ऐसे में उसमें कोई विरोध दर्ज ना हो, उस पर कोई अनापत्ति ना हो, इस तमाम चीजों को लेकर ये समय दिया गया था और कम से कम 3 बार इसको समय को आगे बढ़ाया गया था इस वोटर लिस्ट को जारी करने के लिए। तमाम जो आपत्तियां थी और तमाम जो संशोधन थे उसके बाद से ये लिस्ट आज जारी की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की जाएगी। जिला स्तर पर चुनाव आयोग की तरफ से वेबसाइट पर ये लिस्ट जारी की जाएगी। अलग अलग जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों के हिसाब से ये सभी जिलों में जो चुनाव आयोग की तरफ से ये लिस्ट जारी की जाएगी। उसके साथ साथ इस बार जो वोटर आईडी कार्ड है वो 9 अंकों का विशेष होगा। उसी के आधार पर जो वोटर है वो अपने मतदान कर सकेंगे और निश्चित तौर पर इस वोटर लिस्ट के आ जाने के बाद से आने वाले समय में अब पंचायत चुनाव जल्द से जल्द होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से आज वोटर लिस्ट जारी की गई, उसके बाद से अब जल्द ही पंचायत चुनाव भी संपन्न हो सकते हैं। तो इसको लेकर जो तमाम चुनाव आयोग की तैयारियां थी उसको लेकर आज वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वेबसाइट पे ये जो वोटर लिस्ट है वो अलग अलग जिलों में लोग खोल के अपने नामों को इस में चेक कर सकते हैं। 1.81 जो लाख वोटर थे उनको इसमें सूची से काटा गया था और जबकि 1.41 लाख वोटरों को इसमें जोड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर जो चुनाव आयोग की सारी कवायद चल रही थी, जो पुनरीक्षण अभियान चल रहा था, उसमें ये फाइनलाइज होकर ये लिस्ट आज जारी कर दी गई है और जिला स्तर पर ये जो लिस्ट है ये सभी जो मतदाता है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं और जो संशोधन किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से उस संशोधन को पूरा करके ये लिस्ट आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। जी राहुल, लेकिन देखिए, लगातार चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े होते आए हैं। लगातार उन पे कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अब देखिए, विधानसभा चुनाव भी है, एसआईआर प्रक्रिया भी हमने देखी कि किस तरीके से बीएलओ के मौत का मामला भी सामने आया था उत्तर प्रदेश में, और आज ये लिस्ट आने वाली है। किस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है, किस तरीके से लोग जिनके भी जो नाम कट रहे हैं, वोटर लिस्ट है, वो किस तरीके से जान पाएंगे और जिनको अपने नाम जुड़वाने हैं वो किस तरीके से देख पाएंगे, सारी प्रक्रिया किस तरीके से, एक बार विस्तार से समझाइए। देखिए, ये तमाम कवायद उसी के अनुरूप की गई थी। जिस तरह से 18 दिसंबर 2025 को चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट जारी की गई थी और 40 लाख से ज्यादा मतदाता उस पर नए जुड़े थे, उस पर किसी को अनापत्ति हो, उस पर कोई संशोधन करना हो, इसको लेकर 3 बार चुनाव आयोग की तरफ से समय भी बढ़ाया गया था, जिसमें तमाम अलग अलग जिलों में सर्वे कराकर किसी का नाम अगर छूटा हो या किसी का नाम गलती से चढ़ गया हो जो अब इस दुनिया में ना हो, तो जो यहाँ से शहर छोड़ चुका हो, जो गाँव छोड़ चुका हो, तो इन तमाम चीजों की कवायद
चुनाव आयोग की तरफ से पूरी की गई थी और यही वजह था कि लंबा समय लगा चुनाव आयोग को जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी करनी थी। 3 बार समय देकर उस समय को आगे बढ़ाया गया वोटर लिस्ट जारी करने के लिए और अब जब तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई चुनाव आयोग की तरफ से और जो तमाम उस पर जो आपत्ति थी उस आपत्ति का निस्तारण हो चुका है, उसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और इसको जो भी वोटर है जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी या जिन्होंने इस पर संशोधन की मांग की थी वो वेबसाइट पर जाकर इस पूरी वोटर लिस्ट को देख सकते हैं। चूंकि देरी की वजह यही थी त्रिस्तरीय जो जिला पंचायत जो पंचायत चुनाव होना है उसकी समय सीमा भी आगे निकल चुकी है, तो ऐसे में ये तमाम जो कवायद थी चुनाव आयोग की तरफ से पुनरीक्षण अभियान के तहत उसके तहत ये तमाम कवायद चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, जिसके बाद से ये फाइनलाइज जो वोटर लिस्ट है उसको जारी की गई जिसमें 40 लाख से ज्यादा मतदाता हैं वो उनके नए नाम जोड़े गए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर, समय समय पर उसको लेकर अलग अलग मंच पे विपक्ष ने सरकार पर और खासकर चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ज्ञापन भी चुनाव आयोग को ठीक है राहुल, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है वो चढ़ते हुए नजर आ रहा है और छोटी सरकार बनाने का दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द